कि आज का जो युग है, आज का जो समय चल रहा है ना, ये सुनना बहुत कठिन काम है। मैं बार-बार बोलता हूँ कि इस बिज़नेस में लोगों को गलतफ़हमी क्या है कि उनको लगता है कि बोलना पड़ता है। ये बिज़नेस बोलने से चलता है। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, 18 साल का अनुभव है और मेरा अनुभव कहता है कि ये बिज़नेस बोलने से नहीं चलता, ये सुनने से चलता है। आप कितना ज़्यादा सुनते हैं, इस बात पे आपकी सफलता निर्भर करती है। तो सुनना कठिन है, बोलना कठिन नहीं है। हर इंसान बोलना चाहता है। एक छोटा बच्चा भी बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता वो। तो इस बिज़नेस में काम क्या है? सुनना है। तो आज आप सब सुनने के लिए तैयार हैं, आप सब बहुत उत्साहित हैं। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बहुत सारे साथियों का वीडियो ऑन है और कहीं न कहीं ये दर्शाता है, इस बात का ये प्रमाण है कि आप इस बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सफलता क्या चीज़ है, आपको समझना होगा। हम में से बहुत सारे भाई लोग को यही नहीं पता है कि ज़िंदगी में सफलता होती क्या चीज़ है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? बराक ओबामा से पूछा गया, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। बराक ओबामा जी जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे और 2-2 बार वो राष्ट्रपति बने, तो उनसे पूछा गया कि आप अपने आप को सफल मानते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को सफल नहीं मानता। अब आप सोचिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति अपने आप को सफल नहीं मानता, तो फिर हम में से कुछ साथी छोटी-मोटी सफलता, छोटी-मोटी अचीवमेंट, छोटा-मोटा नौकरी, छोटा-मोटा बिज़नेस, छोटा-मोटा दुकान करके हम सफल क्यों मानने लग जाते हैं अपने आप को? मैं अपना परिचय दूँ, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं वाराणसी में रहता हूँ। इस बिज़नेस में आने से पहले मैं जॉब किया करता था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 12 साल जॉब किया और जॉब करते हुए मैंने इस बिज़नेस को किया। 2 साल पार्ट टाइम बिल्ड किया मैंने और जब मेरी सैलरी से 5 गुनी से ज़्यादा इनकम आने लग गई, तो फिर मैंने बैंक से छुट्टी ली। ऐसा नहीं था कि मैंने रिज़ाइन कर दिया। 6 महीने की लीव विदाउट पे, एलडब्ल्यूपी होता है, जॉब में आप बने रहेंगे लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी। उसको बोलते हैं एलडब्ल्यूपी, लीव विदाउट पे। तो 12 साल जॉब करने के बाद 2 साल तक इस बिज़नेस को मैंने पार्ट टाइम किया। जब बैंक से सैलरी से 5 गुनी से ज़्यादा इनकम आने लग गई आरसीएम से, तो फिर मैंने फुल टाइम करने का निर्णय लिया। और ऐसा नहीं था कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, 6 महीना लीव विदाउट पे छुट्टी सैंक्शन कराई। 2 साल तक मैं अनऑथराइज्ड लीव पे रहा और उसके बाद हमने बैंक को रिज़ाइन कर दिया, क्विट कर दिया। देखिए, सुनते सभी लोग हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब समस्या आती है, जब चैलेंजेज़ आते हैं, तो हम सब बात भूल जाते हैं। आप सोचिए, ज़रा गहराई से सोचिए कि एक आदमी 12 साल यूनियन बैंक में एक अच्छी खासी नौकरी, और कमाल की चीज़ बताऊँ, वो जॉब भी मुझे आसानी से नहीं मिली थी। 15 साल हमने पढ़ाई करी थी। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, 17 लाख फॉर्म भरे थे और मात्र 150 लड़के चुने गए थे। व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज कि एक बहुत अच्छा जॉब, एक अच्छी रिप्यूटेड जॉब, जो कि बहुत मेहनत के बाद मुझे मिली थी, और उस जॉब को 12 साल करने के बाद मैंने क्विट किया, रिज़ाइन किया। किस चीज़ के लिए? आरसीएम बिज़नेस के लिए। एक बार ताली तो बजा दो आरसीएम के लिए आप लोग। जोरदार क्लैपिंग, बिग हैंड। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अनमने ढंग से, अनमने भाव से आते हैं मीटिंग में, सुनते हैं, हाँ, बड़ा अच्छा बोलते हैं डी कुमार जी। ये आरसीएम के लोग ना बड़े अच्छे-अच्छे बातें करते हैं। मोटिवेशन है, बहुत अच्छा से ब्रेन वॉश किया जाता है। मैं अक्सर सुनता हूँ तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यार, ये भाई लोग के पास भगवान ने बुद्धि दिया है कि नहीं? हुँ? अरे आप सोचो गहराई से कि जिस काम को आप कर रहे हो,
वो काम कितना महान है कि 12 साल एक आदमी जॉब करने के बाद, एक अच्छा खासा जॉब जिसके लिए दुनिया परेशान है, आज लोग तख्तियां लेके घूम रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं। बीटेक करने के बाद, बड़े बड़े डिग्रियां लेने के बाद लोग स्वीपर की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। भाई साहब, आप न्यूज में सुनते होंगे। और एक आदमी जो 12 साल जॉब करके यूनियन बैंक में, आज मैं सीनियर मैनेजर होता, महीने की सैलरी मेरी कम से कम आज के रेट में 1.5 से 2.25 लाख के बीच में होती, एक अच्छा खासा कैरियर, एक अच्छा खासा वेल सेटल्ड लाइफ, कुछ छोड़ के मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ भाई? क्योंकि मुझे इसमें बहुत बड़ा भविष्य नजर आया। दुनिया जिसके लिए परेशान है, उस काम को करके मैंने छोड़ दिया। आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने लकी हो कि आपको इतना बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है कि 12 साल नौकरी करके एक आदमी छोड़ा है आरसीएम के लिए, और वो आरसीएम आपको बिना कोई कंपटीशन के, बिना कोई एग्जाम फेस किए, बिना कोई डिग्री के, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है। सोचिए आप कितने लकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं हमें क्या मिला है। ये हमें खुद एहसास नहीं हो रहा है कि हमें क्या मिला है। सतीश पंडित जी की एक टेप है, उसको मैं सुन रहा था। उसमें वो बताते हैं कि एक बार एक भोलेनाथ की बहुत बड़ा भक्त था, पूजा करता था, लेकिन बहुत गरीब था। तो माँ पार्वती देख रही थी कि इतना बड़ा भक्त रोज स्नान ध्यान करके जल चढ़ाता है, भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता है, और फिर खाना खाता है, और इतना गरीब है, इतना इस तकलीफ में गुजर रहा है। तो माँ पार्वती ने पूछ दिया शंकर से कि भोलेनाथ, आप इसको कुछ देते क्यों नहीं? भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले पार्वती, तुम्हें क्या लगता है मैं इसको देना नहीं चाहता? बोले नहीं, आप बहुत कठोर दिल के व्यक्ति हैं। इतना महान भक्त, इतना बड़ा भक्त, और ये इतना गरीब है, संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मैं देना तो चाहता हूं, देता हूं, लेकिन ये लेता ही नहीं। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले देख लो, तुम्हारे आंखों के सामने। वो पूजा करके जैसे ही अपने रास्ते में लौट रहा था, भोलेनाथ ने 2 किलो सोना रख दिया उसके रास्ते में, मात्र 10 कदम की दूरी पे, एक झोले में भर के 2 किलो सोना। सोने के जैसे ही करीब आया, उस इंसान ने आंख बंद कर लिया, और उसके दिमाग में खुराफात आया, यार आंख खोल के तो मैं रोज जाता हूं, आज आंख बंद करके चल के देखता हूं। और उस सोने के ऊपर पैर रख के निकल गया। पीछे से एक दूसरा आदमी आ रहा था, और वो आंख खोल के आ रहा था। जैसी उसकी नजर थैले पे पड़ी, उसने उठाया और देखा, अरे इसमें तो 2 किलो सोना है। दोस्तों, इसमें क्या मैसेज है? आज से 18 साल पहले सिर्फ मुझे ही आरसीएम नहीं मिला, मेरे छोटे भाई ने मेरे को ज्वाइन कराया। मेरे को सोने की थैली दिख गया, लेकिन मेरे भाई को नहीं दिखा। हजारों लाखों लोग जुड़े आरसीएम में, लेकिन उन सब को समस्या नजर आई। लेकिन मुझे क्या नजर आया? मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आई, मुझे अवसर दिखाई दिया। दोस्तों, जिंदगी में जिस दिन आपको आरसीएम में अवसर दिखाई देने लग गया, आपको इस बिजनेस में स्टार रूबी बनने से कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप यू। दिक्कत क्या है कि हमें समस्या नजर आती है। 99% लोग समस्या देख के भाग जाते हैं। 99% लोग आते तो बड़े उत्साह से हैं, बड़ी ऊर्जा से हैं, लेकिन जैसी उनको समस्या नजर आती है इस बिजनेस में, वो अपनी एनर्जी, अपनी उत्साह, अपना कमिटमेंट लेवल, सब कुछ कम होने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 18 साल से न तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल कम हुई है, न तो मेरी ऊर्जा कम हुई है, न तो मेरा समर्पण कम हुआ है, न तो मेरा कमिटमेंट लेवल कम हुआ है। आज भी मैं उसी एनर्जी के साथ काम कर रहा हूं, आज भी मैं उसी जुनून के साथ काम कर रहा हूं, आज भी उसी पैशन के साथ काम कर रहा हूं।
और ये मेरे आखिरी सांस तक चलेगा ये। और मेरा दावा है कि जिस दिन आप में से जितने भी साथी सुन रहे हैं मेरी आवाज को, अगर ये बात में अपनी जेहन में धसा लें कि मुझे भी पैशन के साथ काम करना है, मुझे भी जुनून के साथ काम करना है, मुझे भी विश्वास के साथ काम करना है, कामयाबी कदम चूमेगी। लिख लीजिए डायरी पे, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस एक चीज की जरूरत है और वो है कमिटमेंट, संकल्प शक्ति। जब हमने शुरुआत करी थी, आज लोग समस्या मेरे को बताते हैं, एक समस्या बताते हैं, दो समस्या बताते हैं, तीन समस्या बताते हैं। सर पिकअप सेंटर वाला बिल नहीं किया, सर हेल्थ कार्ड का दाम बढ़ गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। आप 10 समस्या बताइए, मैं 10 समस्या आपको और बताऊंगा कि आपके सामने क्या क्या समस्या आ रही होगी। भाई साहब, जिसका जन्म समस्या से हुआ है, आप क्या समस्या बताएंगे? अरे समस्या उनको दिखती है आरसीएम बिजनेस में जिसको अवसर नहीं दिखाई देता। हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र बस जी, आरसीएम के डायमंड अचीवर, क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, धर्मेंद्र जी, इस बिजनेस में जो लटका भी रहेगा ना, वो 2035 में स्टार रूबी बन जाएगा। लटका मतलब ट्रेन व्रेन में होता है ना, लटक जाते हैं आप और हाथ छोड़ते नहीं है, नहीं नहीं छोड़ना, वो ट्रेन आपको मंजिल पे पहुंचाती है। तो आरसीएम बिजनेस वैसा ही कुछ ट्रेन है, वैसे ही आपकी कामयाबी का एक राज है। तो जो भी साथी इसमें आ गए हैं, इसको बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से और बहुत जुनून के साथ इस बिजनेस में काम कीजिए। देखिए, एक्साइटमेंट इस बिजनेस की आत्मा है। हमारी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है, 2 4 6 महीने तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना जाते जाते मैंने देखा है लोगों का एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मैंने जब शुरुआत की थी, तो मेरे ग्रेट अपलाइन परम आदरणीय सुजीत सर, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सुजीत सर के लिए। सुजीत सर ने मेरे को एक बात बताई थी कि देखो डी कुमार जी, दो तरह की आग होती है। एक पुआल की आग होती है, हल्की सी माचिस लगा दो, बहुत तेज। पुआल समझते हैं ना? पुआल, पुआल होता है, किसान लोग जब धान की फसल पैदा करते हैं, तो उसकी जो डंठल होती है वो बहुत सारा इकट्ठा कर दीजिए तो पुआल हो जाता है। तो पुआल में अब माचिस की तिल्ली छोटी सी लगा दीजिए, बहुत तेजी से आग पकड़ेगा वो, बहुत तेजी से धधकता है। लेकिन जितनी तेजी से आग लगती है, उतनी तेजी से आग खत्म हो जाती है, राख बदल जाता है। लेकिन जंगल की आग जो होती है ना, ये जल्दी पकड़ता नहीं है, लेकिन एक बार अगर ये आग पकड़ लिया, तो फिर उस देश की मिलिट्री को लगना पड़ता है, एयरफोर्स लगानी पड़ती है जंगल की आग को बुझाने के लिए। तो अब आपके अंदर कौन सी आग है? पुआल वाली आग है या जंगल वाली आग है? ये कौन बताएगा? ये तो आपको ही तय करना पड़ेगा कि आपके अंदर पुआल वाली आग है या जंगल वाली आग है। सुजीत सर ने बोला था, डी कुमार जी सोच लो। बैंक की नौकरी जब छोड़ने की बात मैंने करी थी, उन्होंने कहा कि भैया, अगर जंगल वाली आग नहीं है तो नौकरी करो, और अगर ये आग है तो फिर आरसीएम करो। तो मैंने कहा था कि सर, ये पुआल वाली आग नहीं है, ये जंगल वाली आग है, और आखिरी सांस तक ये आग मौजूद रहेगा सर, आप चेक कर लेना मेरे को। उन्होंने कहा फिर कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 99% लोग ठंडे हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, उनकी आग खत्म हो जाती है, उनके काम करने का जज्बा मर जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण है सपनों का ना होना। उनके अंदर ड्रीम नहीं होता। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में दाल रोटी के चक्कर में आते हैं। कोई काम धंधा नहीं है, चलो भैया आरसीएम कर लेते हैं, चलो भैया 2 4 10 हजार आने लगेगा ना तो मजा आ जाएगा। मैंने देखा है, 18 साल का मैं रिसर्च में बता रहा हूं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया करता था। तो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे अब्दुल कलाम जी, और उनका स्टेटमेंट आया था फ्रंट पेज पे, सारे अखबार की फ्रंट पेज पे आया था। और उन्होंने उस समय लिखा था कि हमारे देश के युवकों को एक रोग लग गया है, एक बीमारी लग गई है, और वो बीमारी का नाम है सपना नहीं। आज सपना है ही नहीं।
हिंदुस्तान में 90% लोग काबिलियत है उनके अंदर, संघर्ष करने की क्षमता भी है, हार्डवर्क करने की उनकी आदत भी है, सब है, लेकिन सपने बड़े नहीं। और यही सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है। जिस इंसान के पास ड्रीम होता है ना, वो कभी हार नहीं मानता, वो कभी घुटने नहीं टेकता, उसके अंदर की आग कभी कम नहीं होती, उसके अंदर काम करने का जज्बा कभी कमजोर नहीं होता, वो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, वो हमेशा एक्साइटेड रहता है। और जिसके पास सपने नहीं होते हैं ना, ये बड़े जल्दी बुझ जाते हैं, ये बड़े जल्दी निगेटिव हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी कामयाब हो जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी हर काम फटाफट। तो फटाफट तो भाई साहब आरसीए में नहीं होता, या तो टिकना पड़ेगा। रातों रात सपने पूरे नहीं होते, सपने साकार करने में जिंदगी लग जाती है। आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, आप पूछिए, पता लगाइए, थर्ड जनरेशन काम कर रहा है, किसी की सेकंड जनरेशन काम कर रहा है, यहां 2-4 महीने में ही काम खत्म। 2-4 साल आते आते तो कहानी उल्टा ही चलने लगता है। इतने समय हो गए, अभी तो कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं आप, इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, कहीं भी किताब पढ़िए, हर जगह इंडस्ट्री शब्द होता है, बिजनेस नहीं होता। बिजनेस और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक दुकान 10,000 50,000 रुपये लगा के पान गुमटी खोलता है ना, वो भी कहता है कि बिजनेस कर रहा हूं, वो इंडस्ट्री नहीं बोलता। इंडस्ट्री का मतलब होता है कारखाना लगाते हैं, उद्योगपति। इंडस्ट्रियलिस्ट वो होते हैं जिनके लिए हजारों लोग काम करता है, नौकरी करते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने के मालिक, मुकेश अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है। रतन टाटा उद्योगपति है। एक छोटा मोटा दुकान चलाने वाला उद्योगपति अपने आप को नहीं बोल सकता, क्योंकि पता है कि उसके लिए कोई काम नहीं करता, वो बिजनेस करता है। वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होता है। इंडस्ट्री आपके लिए हजारों लोग काम करेंगे, आपकी इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करेंगे। आज सुरेंद्र बस इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति। सुजीत कुमार सिंह उद्योगपति है। और आप उद्योगपति, आपको भी बनना है। बार बार टीसी छावड़ा जी कहते हैं, गाना बनाते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं बताओ गाना गाओ, मैं हूं मालिक, 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 मैं हूं मालिक। लेकिन मालिक है क्यों, मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं मालिक हूं। उसके जेहन में तो घुसा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, पता नहीं होगा कि नहीं, बड़ा मुश्किल है। 4 कदम चलता है, उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अरे मालिक के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और नौकर के लिए छोटा छोटा काम भी मुश्किल होता है। ये काम मालिकों का है, उद्योगपतियों का है। अगर आपने अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, तो इस बिजनेस को एक सपना बनाइए, ड्रीम बनाइए। सुरेंद्र बस जी दिखाते हैं ड्रीम लिस्ट, कहते हैं देखो धर्मेंद्र जी, मेरा ड्रीम लिस्ट है। वो जब से लगे आज तक उतनी ही ताकत से काम कर रहे हैं। सुजीत कुमार सिंह जी से पूछिए, कितने बड़े बड़े उनकी सपने हैं। जितने भी ऊंचाई पे लोग हैं, ये सब वही लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये बिजनेस उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएगा, उद्योगपति बनाएगा, और सारे सपने पूरे होंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सुजीत कुमार सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक ही चीज कहा था कि डी कुमार जी, जो सोचे हो वो भी होगा, और जो नहीं सोचे हो वो भी होगा। मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि मैं इंडिवर गाड़ी खरीदूंगा। मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि स्विट्जरलैंड की सैर करूंगा आरसीएम से। और वो सब हुआ इस बिजनेस की ताकत से, अपलाइन के ऊपर विश्वास करने से। तो विश्वास में बड़ी ताकत होती है। जीवन में भरोसा करना सीखिए, सपने देखिए। जब भी सोचिए तो ये मत सोचिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब भी सोचिए तो एक ही बात सोचिए कि भगवान, पूर्व जन्म में मैंने अच्छा कर्म किया था कि मुझे आरसीए मिल गया। हमेशा कृतज्ञता का भाव लाइए। कृतज्ञता का भाव, एक किताब है, रोंडा बर्न की किताब है जादू, उस किताब को पढ़िए। उसमें वो लिखते हैं कि जिंदगी में क्यों लोग कामयाब नहीं हो पाते, क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि लोग कृतज्ञ नहीं होते, कृतज्ञता का भाव नहीं है। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है?
कृतज्ञता का मतलब होता है कि अगर आज हमारे अपलाइन अपने सीनियर्स के प्रति, क्या भाव होना चाहिए हमारा, हमारा भाव होना चाहिए कि आज उनकी वजह से आज मैं ये जिंदगी जी रहा हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सुजीत कुमार सिंह जी की देन है। मेरी क्या औकात थी यार, मेरे जैसा आदमी पता नहीं कितने सड़क पे ऑटो चला रहे, ठेला चला रहे, मेरे से ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं। आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो मेरे अपलाइन की देन है। मेरी कुछ नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो आरसीएम की देन है। तो ये कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है। हम जिस काम को कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अरे मेरे करने से तो किसी और को फायदा होता है। तो ये सब बातें आपको कमजोर बनाता है। ये सब बातें आपको कृतज्ञ नहीं बनाता, कृतघ्न बनाता है। कृतघ्न, कृतघ्न का मतलब क्या होता है? दो शब्द है, कृतज्ञता और कृतज्ञता। रोंडा बर्ड लिखते हैं जादू में कि अगर आपको जादू में यकीन है, उनकी किताब पढ़िए, पहला पेज, पहला लाइन, वो लिखते हैं कि अगर आपको जादू में यकीन है तो आपकी जिंदगी में जादू होगा। और अगर आपको यकीन नहीं है, आपको लगता है कि ये जादू वादू होता नहीं है, तो फिर ये किताब आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए किताब नहीं है। तो भाई साहब, आरसीएम तो वही लोग करते हैं जिनको जादू में यकीन है। जादू होता है, लेकिन किसकी जिंदगी में होता है जादू? जिसको जादू में यकीन है। और इसलिए मैं कहता हूं किताब को मंगवाइए, रोंडा बर्न की किताब है मैजिक। गजब की किताब है, बॉम्ब है, बॉम्ब। पूरा फोड़ के रख देगा आपको, अंदर से बदल के रख देगा। वो लिखते हैं कि दो शब्द है, कृतज्ञता और कृतज्ञता। अगर आप पानी भी पीते हैं ना, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आपके अंदर होना चाहिए कि आज इस व्यक्ति ने मुझे पानी पिलाया। अगर आप रेलवे में टिकट कराने जाते हैं ना, जो टिकट देता है ना उसको धन्यवाद बोलिए। एक ऑटो वाला अगर आपको गंतव्य स्थान पे पहुंचाता है ना, तो आप पैसा देते हैं ना, साथ में धन्यवाद बोलिए। इसकी आदत डालिए। जिस दिन ये इसकी ताकत समझ गए ना, चमत्कार होगा आपकी जिंदगी में। आप पिकअप सेंटर पे जाते हैं, अगर आपको कोई हेल्थ कार्ड रॉयल मांगते हैं और वो दे देता है ना, तो उसके प्रति कृतज्ञ हुई। अगर आपके पिकअप सेंटर पे सामान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि सर मैं आपको मंगवा दूंगा, तो आप ये मत बोलिए कि यार ये पिकअप सेंटर बेकार है। उसके प्रति कृतज्ञ हुई है कि देखिए कितना अच्छा आदमी है, सामान मंगवाने की बात कर रहा है। अगर आपकी अपलाइन उनको फोन करते हैं और फोन उठा लेते हैं ना, तो उनके प्रति कृतज्ञ हुई। अगर आपको इतना बड़ा बिजनेस मिला है, जिनके भी माध्यम से मिला है, जो भी आपके सीनियर है, उनके प्रति कृतज्ञ हुई कि यार ये अगर आदमी, हमारा छोटा भाई आज मेरे ऊपर जुड़ा हुआ, नहीं करता आरसीएम, लेकिन जब भी मिलता है ना उसका मैं इनकरेज करता हूं। हमेशा उसको, उसका केवाईसी मैंने दो दो बार, वो टर्मिनेट था, मैंने ओके कराया, ये सोच के कि यार इसने मेरी जिंदगी को बना दिया, मेरा भाई है, मेरे ऊपर जुड़ा है, क्या फर्क पड़ता है। मेरे जितने भी अपलाइन है उनके प्रति मैं कृतज्ञ रहता हूं। तो कृतज्ञता का भाव लाइए। आप 3 दिन से भूखे हैं, होटल में जाते हैं, होटल वाला आपको बोलता है भाई साहब 100 रुपये थाली है खाना, आपकी जेब में 100 का नोट नहीं है, आप 3 दिन से भूखे हैं, आपको खाना खाना है। तभी आपका एक दोस्त मिल जाता है, और वो दोस्त कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं, मैं खिलाता हूँ। आपको 100 का नोट दे के खाना खिलाता है वो। आप बाहर निकलते हैं, अपने घर आते हैं, और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि आज एक मुल्ला मिल गया था। मुल्ला समझते हैं? मुल्ला का मतलब हुआ कि उसको बेवकूफ बना दिए। एक बेवकूफ मिल गया था, एक जो हमको 100 रुपया से 3 दिन से भूखा था, लेकिन बेवकूफ आदमी मिल गया जो हमको खाना खिला दिया। अब जिस व्यक्ति ने आपको खाना खिलाया उसके प्रति आप कृतज्ञ नहीं है, आप कृतज्ञ हो गए। और यही कृतज्ञता आपको क्या करेगा?
जीवन में आपके जादू होते होते रह जाएगा, कभी नहीं होगा जादू। तो कृतज्ञता का भाव लाना बहुत जरूरी है हर चीज के प्रति। आज मुझे यूएस ने मौका दिया है, मैं यूएस के प्रति कृतज्ञ हूं। आज मोनालिसा मैम ने मुझे बुलाया है मीटिंग में, इनके प्रति आज मैं कृतज्ञ हूं। आप सब अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, आज मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। तो जीवन में कृतज्ञता का भाव लाना बहुत जरूरी है। आरसीएम बिजनेस में है, आरसीएम के प्रति कृतज्ञ हुई, आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। जब भी मैं सूट पहनता हूं ना, तो मैं लगता है ना कि यार दुनिया का इससे बढ़िया सूट नहीं हो सकता। जब मैं कपड़ा पहनता हूं ना, तो ऐसा लगता है ना कि यार इससे अच्छा कपड़ा हो ही नहीं सकता। ये अंदर से भाव आता है इसका। जब मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, चाय पीता हूं ना, तो मैं टीसीजी को धन्यवाद देता हूं। जब आरसीएम का हल्दी यूज करता हूं ना, तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूं कि पूर्व जन्म में हमने अच्छा कर्म किया था कि मुझे आरसीएम समझ में आ गया। तो ये जीवन में अगर इस तरह की सोच अगर आप अपने अंदर पैदा करते हैं ना, फिर देखो आप चलता फिरता बॉम्ब बन जाएंगे। आप जहां जाएंगे ना, आरसीएम का झंडा गाड़ के आएंगे। क्या मजाल है कि कोई आपके झंडे को उखाड़ दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें तो पैसा चाहिए, और पैसा भी तुरंत चाहिए, फटाफट चाहिए। यही समस्या है। अरे पैसा तो इतना आएगा ना कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बस जो बताया जा रहा है उसको सीखिए। आज कितने सारे साधन हैं आपको सीखने के लिए। सोचिए, मैं घर में बैठ के जो मीटिंग कर रहा हूं, आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं। डेली सुबह मॉर्निंग सेशन होता है, मिरिकल मॉर्निंग सेशन, गुरुकुल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। कंपनी के मालिक स्वयं आके सिखा रहे हैं। इतने सारे यूएस का प्रोग्राम हो रहा है रात में 8 बजे। लेकिन दिक्कत क्या है, हम प्रवचन सुनने आते हैं उसको अमल में नहीं लाते। तो अमल में लाइए, अमल में लाइए। जिंदगी में सुनने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उतारने से पड़ेगा, करने से फर्क पड़ेगा। छोटा 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 बात जो बताई जा रही है ना, उसको फॉलो कीजिए। चेक कीजिए कि यार हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बताया जाता है लिस्ट बनाना है, हमने लिस्ट बनाया कि नहीं, चेक करिए खुद को। सो द प्लान, प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं कि नहीं, हम खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। इस बिजनेस में एक ही काम करना है, खुद को चेक करना है। ऑलवेज चेक योर सेल्फ। जिस दिन आरसीएम को ये सोच के करने लग गए ना कि देखिए बिजनेस शब्द ही बहुत छोटा है। टीसीजी मना करते हैं बिजनेस बोलने का, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है हम लोग निकल जाता है। एक नया आदमी बिजनेस ही समझता है। ये बिजनेस है ही नहीं, ये जीवन है, ये पूरा का पूरा जिंदगी जीने की कला है ये। तो यहां पे पूरा का पूरा आपको चेक करना है, खुद को चेक करना है कि हम कितना फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो आपका बिजनेस होगा। मुझे आज भी याद है, मेरे सीनियर ने बोला था, राकेश शर्मा जी की एक मीटिंग देखा था मैंने, बहुत पहले की बात में बता रहा हूं। उस समय मेरे पास कोई लेवल नहीं था, बिल्कुल मैं शुरुआती दौर में संघर्ष कर रहा था। राकेश शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इस बिजनेस में काम क्या है। काम उन्होंने बताया था, एक ही काम करना, शो द प्लान, शो द प्लान। उन्होंने बहुत अच्छा एक वाकया बताया कि एक बार एक एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ, और उस परीक्षा में सवाल पूछा गया कि बताओ, राणा महाराणा प्रताप के युद्ध का वर्णन करिए, किसी एक युद्ध का वर्णन कीजिए। उस लड़के ने जवाब दिया, लिखा कॉपी में कि महाराणा प्रताप सज धज के, सैनिक के वस्त्र में धारण करके और अपने तलवार लेकर, अपने घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकल गए। घोड़े की आवाज तबड़क 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 तबड़क, पल्ला पन्ना भर गया, दूसरा पन्ना भर गया, तीसरा भर गया, तबड़क 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 तबड़क। उसने दूसरी कॉपी ले ली, उसमें वो भी भर दिया, तबड़क 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 तबड़क, तीसरा भर दिया, चौथा भर दिया, पांचवा भर दिया, और नीचे लिखा महाराणा प्रताप युद्ध जीत गए उस लड़के ने क्या लिखा, तबड़क तबड़क।
5 कॉपी भर दिया। टीचर जो चेक करने वाला था वो ऊपर में देखा और लास्ट में देखा, बोला यार लड़का तो बहुत काबिल है और 100 में 100 नंबर दे दिया। इस बिजनेस में आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या डिग्री है आपके पास, कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप लोगों के पास जाइए, जब भी जाइए तो पेन पेपर के साथ जाइए, प्रोडक्ट के साथ जाइए। और उन्होंने बताया, मुझे आज भी याद है, आज से बहुत पुरानी बात है। देखिए, कहते हैं कि सिद्धांत कभी कमजोर नहीं होता। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं कि सर डी कुमार जी, पहले वाला तरीका और आज वाला तरीका में अंतर आ गया। मैंने कहा यार भाई साहब, लोगों के सोचने के तरीके बदलते नहीं है। जब युग बदलता है ना, तब सोचने के तरीके बदलते हैं। आदमी आज भी वैसे ही सोचता है जैसे आज से 18 साल पहले सोचता था। आदमी लोग निगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। तो बहुत जरूरी है, देखिए जीवन में ना कुछ चीजें सीखना बहुत जरूरी है। पेन पेपर का इस्तेमाल करिए, जब भी बात करिए लोगों से तो पेन पेपर के साथ बात करिए। मैं आज भी आरसी में ऐसे नहीं बताता, ट्रेन में बस में बिल्कुल नहीं बताता। जब भी बताता हूं पेन पेपर लेके बताता। बताइए हमारी प्रोडक्ट के बारे में बताइए, गामा के बारे में बताइए, लिख के बताइए गामा, व्हाट इज गामा, गामा से क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपके पास कटआउट है, बुकलेट है, तो आप बुकलेट लेके चलिए। आपके पास यूट्यूब है, वीडियो दिखाइए। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, बट हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है दिखाने में, न कि बताने में। आप जितना बोल बोल के समझाएंगे, सामने वाला उतना दूर भागेगा। मैंने एक ही चीज सीखा है इस बिजनेस में, दिखाना। जो जितना दिखाता है आज उतना आगे बढ़ता है। आज यूएस का प्रोग्राम है, आज सोचिए सुबह ये 912 लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया का प्रोग्राम हो रहा है। कई बार लोग बड़ी मुश्किल से खींच खाच के आते हैं, चलो भाई आज पता नहीं कौन आ रहा है महारथी, हर दिन अलग अलग यूएस प्रोग्राम करवा रहा है। अरे भाई साहब, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक नए आदमी को अगर आपने यूएस के प्लेटफॉर्म पे बैठाना शुरू कर दिया ना, और हर दिन नए नए चेहरे, नए नए यूएस के लीडर, नई नई बातें, नया नया अनुभव, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितना बड़ा काम करेगा। तो देखिए, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सिखाने वाले लोग भी बहुत हैं। सवाल वही बात आ जाती है कि आपके सपने हैं कि नहीं, ड्रीम है कि नहीं। इस बिजनेस में आपका बॉस कौन है, हु इज योर बॉस। दुनिया के हर क्षेत्र में एक बॉस होता है। प्राइवेट सेक्टर कह लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए, कहीं भी जाइए, आप देखिए एक बॉस होता है। यहाँ आपका बॉस कौन है? कोई नहीं। मालिक का कौन बॉस होगा? हम सब बॉस हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम बॉस हैं, लेकिन हमारा भी तो कोई बॉस होगा। अपना बॉस बनाइए। और मैंने एक बुक्स में पढ़ी थी, नेटवर्क मार्केटिंग की किताब में पढ़ी थी, कि यहां पे सफल होने के लिए आपका बॉस कौन है? हु इज योर बॉस? ड्रीम इज योर बॉस। आपका बॉस कौन है? आपका बॉस है ड्रीम। आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा। जब तक ड्रीम नहीं होगा, आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। आज मेरे से कौन काम करवाता है भाई साहब? इस कड़ाके की सर्दी में 15 दिन मैं बाहर रहा, घर से बाहर। एक एक आदमी को मैंने बिजनेस की प्लान दिखाई, प्रोडक्ट शेयर किया, ज्वाइनिंग करा रहा हूं। कौन करवा रहा है मेरे से काम? स्टार रूबी बन गया हूं भाई साहब। करोड़ों में बिजनेस है, लाखों में इनकम है। मुझे काम करने की क्या जरूरत है? लोग रॉयल्टी और टेक्निकल कहते हैं कि साहब मैं तो अब टेक्निकल हो गया। मेरे से काम करवाता है मेरा सपना, मेरा ड्रीम। अभी हमारा ड्रीम पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो ड्रीम का होना तो इस बिजनेस की आत्मा है। अगर ड्रीम होगा तो सारी बात मानेंगे, सब कुछ सीखेंगे, करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, सब करेंगे। और अगर आपने ड्रीम नहीं बनाया है, ड्रीम लिस्ट नहीं है आपके पास, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप इस बिजनेस में सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास सपने हैं कि नहीं। सपना है तो सब कुछ अपना है, और सपने नहीं है तो अपने भी बेगाने। सारा खेल ड्रीम से शुरू होता है और ड्रीम पे आके खत्म होता है। तो ड्रीम बनाइए, ड्रीम लिस्ट तैयार कीजिए, और ड्रीम बन गया उसके बाद वहां तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। इतने रास्ते हैं ना कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उस रास्ते पे भागना पड़ेगा, उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जब तक चलेंगे नहीं, मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं।